हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा दूं, क्योंकि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बेसिक वाली सारी मेथड और सारे टॉपिक आपने पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं। जैसे डिग्री हो गया, ऑर्डर हो गया, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और वेरिएबल सेपरेशन। ये तीन मेथड और ऑर्डर, डिग्री, इतना बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। और वेरिएबल सेपरेशन से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, वो बेसिक ही आपको आना चाहिए, जो टेक्स्ट बुक के लेवल का है वो अगर आएगा तो भी हम इसमें थोड़े आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन जेईई मेंस में हम स्टार्ट करें। सबसे पहले एक बेटा ये पीवाईक्यू से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ y डैश x स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा? तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें पता है वो अप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए वेरिएबल सेपरेशन होना चाहिए। तो वेरिएबल सेपरेशन नहीं दिख रहा है, y के टर्म x के टर्म एक साथ नहीं आ रहा। उसके बाद होमोजीनियस, तो देख पा रहे हो इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 2 है, तो होमोजीनियस भी पॉसिबल नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन से टर्म ज्यादा है वो देखना। अगर x वाले टर्म ज्यादा है तो आप dy बाई डी एक्स बनाओगे, अगर y वाले टर्म ज्यादा है तो आप dx बाई dy बनाओगे। वो भी अभी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाए। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि dy बाई dx करना है या dx बाई dy करना है। तो अगर ये dy बाई dx रखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम dx बाई dy कर रहे हैं। तो मैं dx बाई dy करके ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब लेट्स से x वाले टर्म में लेफ्ट साइड ला रहा हूं या फिर x वाला टर्म ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने dx बाई dy किया है तो मुझे y वाले टर्म ज्यादा चाहिए, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो मुझे y वाले टर्म ज्यादा रखना है, तो यहां से भी मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबको बेटा मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बाई dy माइनस 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। ऐसा कोई स्ट्रक्चर रेडी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे वो लीनियर इक्वेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, जहां पे आप देख पा रहे हो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वैसा क्रिएट नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे यहां से ये दिख रहा है, देखो इतना सॉल्व करने के बाद आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि आपको किसी को लेट करना पड़ेगा, है ना, किसी को सपोज करना पड़ेगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके ये सॉल्व होगा। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे 1 बाय एक्स है, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर है। 1 बाय एक्स का डेरिवेशन बेटा 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। अगर इतना हमें पता है तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूं कि भाई लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू आप t ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा पोर्शन हो गया बेटा। अगर ऐसा पोर्शन हो गया तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे 1 बाय एक्स की जगह पे t आ जाएगा, तो सब कुछ y में बन सकता है। चलो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे लिख सकते हैं dt बाय dy। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली माइनस था तो यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूं। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है बेटा, 1 बाय एक्स को मैं t लिख लू, t टाइम्स y इज इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, अगर ये क्रिएट हो जा रहा है तो इसको तो आप पहचान सकते हो कि भाई dt बाय dy प्लस टी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, अब ये आपको दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार मैं फिर से आपको याद करवा दूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा आपको कैसे दिखता था? ऐसे दिखता था ना, अगर y है तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा दिखता था। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है,
तो मैं इसको ऐसे कंपेयर कर दूं बेटा, dt बाय dy प्लस p इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। अगर आप समझ पाओ तो, एक बार समझ लिया फिर तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो p आपका जो आ रहा है, p आपका क्या आ रहा है बेटा, y, तो e टू दी पावर p dy, e टू दी पावर y dy, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर y स्क्वायर बाई 2। ये आपका बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अगर एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया उसके बाद तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या करोगे, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, यहां पे क्या है, माइनस वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको बेटा इंटीग्रेट करोगे। आपको देखो ये चीज समझनी पड़ेगी, ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप किसको वेरिएबल ले रहे हो, और जिस तरीके से, इसलिए मैंने ये लिखा है कि आप कंपेयर कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे फिर बाद में कंफ्यूजन होगी कि टी किसको लेना, पी इन टर्म्स ऑफ टी लेना है या फिर वाई लेना है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो आप फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1/x। अब ये कौन सी बात है, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे। अब तो देखो बेटा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन आ गया, तो मुझे दिख रहा है कि अगर इसको मैं थोड़ा सेपरेट करूं, ऐसे लिख लू वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। होपफुली आपको समझना पड़ेगा कि ई के जो एक्सपोनेंट में उसको आप टी लोगे, है ना। चलो उसको आप टी लेने बैठे हो, तो वाई स्क्वायर बाई 2 लेट्स से आप टी ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 2y, dy इज इक्वल टू, टी तो हमने ले लिया है तो इसको u लेना पड़ेगा, तो 2 इस तरफ चला जाएगा तो ये 2 du हो गया, चलेगा। तो ये क्रिएट करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, या फिर 2 2 कैंसिल ही हो रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वाई स्क्वायर का डेरिवेशन 2y डिवाइड 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल हो रहा है तो ये खत्म हो गया बात। y dy की जगह पे du आ जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हुआ 1/2, ये 1/2 की भी जरूरत नहीं है, माइनस है सिर्फ, तो माइनस ई की टी इंटू वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा टी नहीं यू लिया है हमने, तो ई की यू, वाई स्क्वायर की जगह पे 2u, और ये हो गया du। इसका तो आप सिंपल यूवी मेथड से कर सकते हो, है ना। इसको eu u, ये 2 बाहर मैंने बाहर निकाला, u प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो। ये कैसे लिखा है तो आपको शॉर्ट्स में इसके शॉर्टकट मिल जाएंगे, आप फटाफट इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार ये खत्म हो गया, अब उल्टा स्टार्ट करो। हमने u किसको लिया है, तो वाई स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। t हमने किसको लिया बेटा 1/x, तो 1/x टाइम्स e की वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स इन ब्रैकेट e की u हमने क्या लिया बेटा वाई स्क्वायर बाई 2, और u है वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो हमें तो स्ट्रक्चर देखना है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इसको मुझे लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, है ना, तभी इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। चलो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं 1/x एज इट इज, ये -2 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तब ये -2 होगा, ये पूरा पोर्शन आप लेफ्ट साइड ला रहे हो, तो -2 2 कैंसल, तो प्लस वाई स्क्वायर आएगा, फिर ये -2 ये +2 होगा, e टू दी पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। चलो ऐसा कोई क्रिएट हो रहा है 1/x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे u -1 आएगा। अगर u -1 है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 -1 होगा। अगर -1 है
प्लस है तो यहाँ पे -2 आएगा। अगर -2 आ रहा है तो अगर आप कॉमन निकालेंगे तो 1 - 2x by x plus y square, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं। तो हमने क्या देखा कि पहले तो हमने ये पहचाना कि कोई एक मेथड फॉलो हो रही है, हमें जो आता है वो पता है, तो वो नहीं पता चल रहा था, तो यहाँ पे हमने एक स्टेप किया कि भाई हम किसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने आपको सिखाया कि कैसे पता चलेगा आप ऐसे कर रहे हो। वो करने के बाद फिर वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया। वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आए जहां पे फाइनल सॉल्यूशन आता है। फाइनल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन से इसको फटाफट में सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब ऐसा है कि मेंस में आपके बेसिक वाले पोर्शन कवर हो चुके हैं, मतलब बोर्ड के बेसिक वाले पोर्शन तो आपको आते ही। उसके अलावा ऐसा क्या है जिसको आप पकड़ पा रहे हो, तो उसके लिए एक छोटा सा पोर्शन समझ लेते हैं कि आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे मैं ऐसा बोलूं कि आपको ऐसा कुछ गिवन है, आपको ऐसा कुछ गिवन है x dy प्लस y dx। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली x y का प्रोडक्ट किया हुआ है। x एज इट इज, y का डेरिवेशन प्लस y एज इट इज x का डेरिवेशन। ठीक है, अगर ऐसा गिवन है बेटा x स्क्वायर x dy माइनस y dx, तो ये एक्चुअली y बाय x का डेरिवेशन किया हुआ है ना। डिवाइड रूल आपको पता है, x स्क्वायर x, y का डेरिवेशन माइनस y एज इट इज x का डेरिवेशन। सेम ईयर बेटा y dx माइनस x dy बाय y स्क्वायर अगर गिवन है तो ये आपको पता चलना चाहिए कि ये x बाय y गिवन है, x बाय y का डेरिवेशन गिवन। अगर ऐसा कुछ आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। अच्छा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखो ये मैंने सिर्फ दिमाग में डाला कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब जैसे किसी ने ऐसा पूछा, क्यों? क्योंकि हमें ये तो आइडेंटिफाई करना है ना कि हम क्या बना रहे हैं या फिर क्या बन रहा है। तो इसका आप कैसे लिख सकते हो, ये y की 4 हो गई, फिर यहाँ पे y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे dx हो गया, यहाँ पे 2xy dy हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये मैंने सिर्फ आपके दिमाग में डाला कि ये बेसिक है जहां पे प्रोडक्ट रूल है, डिवाइड रूल हो सकता है। उसके अलावा ऐसा भी कुछ भी बन सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो सकता है, एक्स बाय वाई स्क्वायर हो सकता है, वाई बाय एक्स स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे हम सम फटाफट सॉल्व कर पाए और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करें या फिर डेरिवेट करें जिससे दोनों चीज कैंसिल हो जाए। जैसे बेसिक सम ये मेंस में पूछे गए समय जिसको हम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। अगर फटाफट सम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये वाला टर्म देखिए बेटा, ये आपको क्या दिख रहा है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट रूल है, y dx प्लस x dy, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx। तो देखो ध्यान से फिर से, dx इज इक्वल टू डेरिवेट ऑफ एक्स वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, है ना। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम विथ रिस्पेक्ट टू t लिख के अगर 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा है तो उसको बेटा हम मैं tan इनवर्स t लिख सकता हूं। समझ पा रहे हो? तो ये वही चीज है, यहाँ पे वेरिएबल जो यहाँ पे t है उसकी जगह पे xy आ गया। अब सिंपल क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करने में क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी dx का x हो जाएगा। इसको और इसको कंपेयर करो। चलो ये वाला टर्म मुझे तो ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 लॉग मोड 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी, ऐसा लिख सकते हो। अगर ऐसे लिख सकते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ t की जगह पे xy पुट करना है, दैट्स इट, खत्म हो गया। 1/2 टाइम्स लॉग 1 माइनस एक्स वाई एंड 1 प्लस एक्स वाई प्लस सी, खत्म हो गई बात, दैट्स अ सॉल्यूशन। तो अगर आप ऐसी चीजें बेटा पहचान पा रहे हो तो इसको आप फटाफट बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि इसको आपने पहचाना,
इसकी जगह पे ये पुट किया और ये ऑटोमेटिक देखो सम दिया है तो सॉल्व हो रहा होगा। इसको आप ऑर्डिनरी मेथड से करोगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, हम यहाँ पे टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जैसा आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो तो सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नोटिस हो रहा है। बाकी बेसिक मेथड से तो कर ही सकते हो, उसके अलावा क्या कर सकते हो उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। चलो तो मैं ये सोच पा रहा हूं कि मैं इसको सेपरेट दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। हो गया, इसको बेटा लेफ्ट साइड लाओ तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब याद करो बेटा, ये वाला पोर्शन याद करो जहां पे मैंने आपको कहा बे ये रहा, तो अगर बीच में माइनस आए तो वो डिवाइड वाला पोर्शन क्रिएट हो रहा है ना। अगर डिवाइड वाला पोर्शन क्रिएट हो रहा है तो फिर नीचे कंपलसरी क्या चाहिए, तो नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बोला था डिवाइड रूल में डिनोमिनेटर 3 टाइम्स आता है बेटा, नीचे स्क्वायर और यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि उससे डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा अब, अच्छा फिर से पता चला आपको क्यों एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस आ रहा है तो डिवाइड रूल हो रहा होगा। अगर डिवाइड रूल हो रहा होगा तो डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेशन। तो अगर यहाँ पे x कांस्टेंट है तो नीचे x स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सभी को x स्क्वायर से, दोनों तरफ x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों तरफ मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे चलो एक स्टेप करना चाहिए था, वो बाद में कर रहे हैं। अच्छा तो ये तो क्रिएट हो गया ना, ये देखो ये मस्त वाला क्रिएट हो गया, डेरिवेशन ऑफ किसका बेटा, y बाय एक्स का, ये यहां पे क्रिएट हो गया। अच्छा उसके बाद ये क्रिएट होने के बाद यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे मुझे इतना पता चल रहा है क्योंकि ये y बाय एक्स है ना बेटा, तो मुझे y बाय एक्स क्रिएट करना है, तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। अगर मुझे y बाय एक्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे y बाय एक्स क्रिएट करने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर dx। तो ये एक एंड एक कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हो बेटा, इसको अच्छा बना, x ये x एज इट इज रहेगा, देखो ध्यान से फिर से, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स dx। फिर से समझो क्या लिखा है, ये सब कुछ कैंसिल करने के बाद ये वाला रूट को मैंने नीचे लाया, ये 1 बाय एक्स dx एज इट इज है। फिर से अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो जैसे मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे t समझो, यहाँ पे t समझो, तो आपके लिए सम इजी हो गया बेटा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो लॉग मोड x प्लस क्वेश्चन। फिर से नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है बेटा, लॉग मोड x प्लस क्वेश्चन। बस वही किया है, तो लॉग मोड x प्लस क्वेश्चन वेर x इज y बाय x, और इसका लॉग मोड x, और सब कुछ लॉग में तो इसको लॉग c बोल देते हैं। बस फटाफट खत्म हो गया बेटा, दोनों तरफ लॉग लॉग कैंसिल कर लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा c इंटू एक्स, दैट्स इट, दैट्स आंसर। उसके बाद तो फिर ऑप्शन देख के आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे मैंने ये सिखाया कि ऑर्डिनरी मेथड से आप जाओगे, सम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे पहचान पा रहे हो तो आपको सम बेटा थोड़ा इजी लगने लगेगा। और एक क्वेश्चन इसके बेस पे बेटा, और एक क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं कि dy by dx is equal to 3x square y cube 4 plus 2xy whole divided by x square minus 2x cube y cube। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा। उसके बाद होमोजेनियस ट्राई करिए तो सबकी डिग्री 2 6 6 2, वो भी नहीं हो रहा है बेटा। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए x वाले टर्म ज्यादा हो तो y सेपरेट होना चाहिए, y वाले टर्म ज्यादा हो तो x सेपरेट होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है।
अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। हमने अभी जो प्रैक्टिसिंग की है शायद वो काम में आ जाए। तो एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2x³ y³ dy इज इक्वल टू 3x² y⁴ dx प्लस 2xy dx। ठीक है, अब ये करने के बाद हमें ये एनालाइज करना होता है बेटा कि कौन से टर्म को कहां पे पुट करें, तो आप किसी ना किसी का डेरिवेशन सेट कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बेटा y की पावर 4 है, यहाँ पे y की एक पावर कम है, उसका मतलब उसका डेरिवेशन कहीं ना कहीं सेट होता होगा। सेम हियर, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इन दोनों को मुझे साथ में चाहिए, तो इसको मैं राइट साइड ले जा रहा हूं, इसको मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा x² dy माइनस 2xy dx इज इक्वल टू 3x² y⁴ dx प्लस 2x³ y³ dy। ठीक है, अगर आप राइट साइड ध्यान से देखें तो y⁴ का डेरिवेशन बेटा 4y³ होता है और x³ का 3y²। लेकिन देखो ये तो क्रिएट हो गया 3x² y⁴, लेकिन यहां पे क्रिएट नहीं हो रहा है, y⁴ का 4y³ होना चाहिए, जो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। क्रिएट होने में मुझे कोफिशिएंट की दिक्कत है। अगर कोफिशिएंट की दिक्कत है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले टर्म पे फोकस करो। ये वाले टर्म में बेटा नेगेटिव है, माइनस है तो डिवाइड रूल यूज हुआ होगा। अगर डिवाइड रूल यूज हुआ है तो मुझे पता है x² का डेरिवेशन 2x आ रहा है। अगर x² का डेरिवेशन 2x आ रहा है तो y का dy हो रहा है। ये तो सेट हो रहा है, लेकिन यहां पे सेट नहीं हो पा रहा है। यहां पे सेट नहीं हो पा रहा है, कब सेट होगा, लेट्स से अगर y² हो तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में से y² कॉमन निकाल रहा हूं। अब क्यों y² ही निकाला उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बेटा। तो 2x³ y dy। अब देखिए बेटा ध्यान से, अच्छा यहाँ पे y² निकाला है तो यहाँ पे y² बचेगा, और y² निकाला है तो यहाँ पे y बचेगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन बेटा, सिर्फ x³ देखिए, x³ का डेरिवेशन 3x² dx है, हाँ। उसके अलावा जो y² बच रहा है उसका 2y dy है, हाँ। तो ये बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। ये क्रिएट होने के बाद मतलब अगर आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैं डिवाइड बाय y² लिख देता हूं, और ये x² dy माइनस 2xy dx, और ये वाला पोर्शन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे किसका किसका हुआ है, एक x³ का हुआ है और y² का हुआ है। तो ये बिल्कुल क्रिएट हो गया बेटा। अब इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो फिर से डिनोमिनेटर में जिसका भी स्क्वायर होगा वो कांस्टेंट ऊपर रहना चाहिए ना। तो y² का y यहाँ पे है तो फिर माइनस और कॉमन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है बेटा। y ये हो गया 2x dx फिर माइनस x² y का dy होल डिवाइड बाय y² इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ y³ x²। अगर आप समझ पा रहे हो तो y² एज इट इज, x² का 2x dx, x² एज इट इज y का dy। तो ये वाला क्रिएट हो गया डेरिवेशन ऑफ x² बाय y, और यहाँ पे है डेरिवेशन ऑफ x³ बाय y²। ऐसा क्रिएट हो चुका है। अब तो सिर्फ सिंपल क्या करोगे बेटा, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो माइनस x² y इज इक्वल टू x³ y² प्लस c, उसको उस तरफ ले जाओ। तो x² y प्लस x³ y² इज इक्वल टू c, है ना, माइनस c होगा उसको प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई है हमारे पास ऑप्शन x² y x², यस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे हम बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये नॉर्मल मेथड्स के अलावा कुछ ऐसा पढ़ा है जिससे अगर ऐसे सम आ रहे हैं जहां पे आप कुछ यूज नहीं कर पा रहे हो, वहां पे ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बाय।